हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। आज हम पहुंच चुके हैं जनाब शब्बीर पाशा के यहाँ एक मुलाकात के लिए, जानने के लिए कि बसवा कल्याण में जेडीएस का क्या पास्ट था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। शब्बीर पाशा को आप जानते हैं, बसवा कल्याण के लिए कोई मामूली नाम नहीं है, जेडीएस का एक बहुत बड़ा नाम है। 40 साल से आप जेडीएस में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, 18 साल तक आप प्रेसिडेंट रहे। आप ही के नेतृत्व में बसवा कल्याण में सरकार बनी, जेडीएस का एमएलए जीत चुका है। जेडीएस में शब्बीर पाशा साहब का नाम एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, गद्दावर नेता माने जाते हैं। तो उनसे जानेंगे कि जेडीएस बसवा कल्याण में कहाँ स्थिर ठहरी हुई है। क्या बसवा कल्याण में जेडीएस का फ्यूचर अब डार्क होता जा रहा है, या फिर जेडीएस फिर से एक मर्तबा सत्ता में बसवा कल्याण में आएगी, या फिर इसके और वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सर, बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं आपका और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सर। सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि बसवा कल्याण में आप 18 साल से प्रेसिडेंट हैं, 40 साल 45 साल से आप कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। सही। पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बसवा कल्याण में पार्टी प्रेसिडेंट चेंज किया गया? अच्छा। जबकि दूसरे ताल्लुकों को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट एज इट इज़ हैं, मगर सिर्फ बसवा कल्याण में ही पार्टी प्रेसिडेंट चेंज किया गया। क्या लगता है आपको? सही है। एक ऐसा हो गया था वो जो पार्टी हाईकमांड निर्णय ले लिए, देवगौड़ा साहब, कुमार अन्ना साहब, स्टेट प्रेसिडेंट, ये हो गया है कि पूरी बॉडी जो है ना नया बनाएंगे, नए से उभरेंगे, नए लोगों को चांस देंगे। इसलिए हर तालुके में वो अपने वीक्षकर भेजकर किसको करना है किसको नहीं करना रिपोर्ट लेके कर रहे थे। करने में फिर उसमें बसवा कल्याण का जिक्र आ गया, बीदर को भी वो लोग आ गए। आने बाद बंडप्पा साहब, जिला अध्यक्ष और कुमार अन्ना साहब, हम पूरी टीम के साथ जाके कुमार अन्ना को भी जाके मिल के बोले कि चेंज कर रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा कुछ ये नहीं है, चेंज करो। पार्टी के हित में जब अच्छा हो रहा है चेंज करो। और 18 साल मेरा लॉन्ग पीरियड भी हो गया है। तो बंडप्पा साहब ने बोले कि आप सीनियर है, आपको हम स्टेट में ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं, और आपके बजाय हमारे खादरी साहब जो है ना, ये इनको बनाना चाह रहे हैं, उनको हेल्प हो रहा है। तो ठीक है बोले, हम मान लिए। यानी कि साहब बनाना चाह रहे थे। मैं बंडप्पा साहब बोले, सबके सामने ही बोले, साहब बनाना चाह रहे थे, उनको हेल्प होगा। जब शब्बीर को चेंज करे तो इनको बनाओ बोल के उनका मुद्दा था वो। यानी कि अगर शब्बीर पाशा साहब को चेंज करेंगे तो साहब को हेल्प होगा। हाँ, ऐसा था। हाँ, वो चेंज करो या नहीं करो, लेकिन महागावे अरशद जब शब्बीर साहब को ऊपर ले रहे हैं आप स्टेट में, तो यहाँ पर महाकाव्य को बनाना बोल के उनका एक मुद्दा था। लेकिन मेरे पूरे दोस्तों का, मेरे जो साथ में है, आनंद पटेल है, आकाश है, जो संदीप पाटिल है, ये जितने भी मेरे जो वर्कर थे, वो उनका कहना क्या था कि भाई आज तक मुस्लिम को हो गया, अब और अदर कास्ट को दे दो, मराठा दो या लिंगायत दो बोल के ये कुमार अन्ना को बोलने में हम गए थे वहाँ पर बेंगलुरु में। तो उसके बाद में क्या हुआ, नहीं एक टर्म जाने दो, उसके बाद देखेंगे बोल के बोले। तो आपकी मर्जी बोले, आप जिम्मेदारी दो, हम काम करेंगे बोल के बोले। वैसा कोई उन्होंने फिर अध्यक्ष बनाए, वो मेरा एक ही चेंज हो गया, वो बाद में चेंज नहीं हो गया। दूसरे तालुके में वो चेंज नहीं हो गया। दूसरे तालुके में हो गए कुछ है, लेकिन यहाँ के बीदर डिस्ट्रिक्ट के तालुके में एज इट इज रह गए। मैं एक ही चेंज हो गया, तो मैं उसके बारे में मैं कोई खलास, मेरे दिल में कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है, कुछ नहीं। मैं पार्टी के हक में लड़ने वाला आदमी हूँ, पार्टी को स्टैंड करने वाला, कुछ भी होने दो, पार्टी अच्छी रहना। अब जब पार्टी प्रेसिडेंट चेंज हो गया, आप 18 साल का आपका टर्म था, एक मेहनत था आपकी, आपने पार्टी को खड़ा किया बसवा कल्याण में, बहुत मेहनत की। अब जब आप बाई इलेक्शन हुआ, पार्टी प्रेसिडेंट चेंज हुआ, उसके बाद देखने में ये आ रहा है कि पोस्टर वार चल रहा है। आपके बैनर में साहब का फोटो नहीं होता, साहब के बैनर में आपका फोटो नहीं होता, जबकि 18 साल तक एक आदमी जब प्रेसिडेंट रह चुका है तो उसकी फोटो होनी चाहिए बैनर में। अब जिसने पार्टी को खड़ा किया, जिसने पार्टी के लिए मेहनत की, उसकी फोटो क्यों नहीं है उनके बैनर में? अब ये सवाल उनसे पूछे तो बहुत बेहतर है। आपके भी बैनर में उनकी फोटो नहीं होती? नहीं, मैं बैनर ही नहीं डालता, मैं बैनर का लीडर नहीं हूँ पहले से। अच्छा। मैं जब से हूँ मैं बैनर का लीडर नहीं हूँ। बैनर और ये मोबाइल, वो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये इसका मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुगलई। अब देखो 40-45 साल में कहाँ था बैनर, था क्या पोस्टर था, कुछ भी नहीं था। दीवार के ऊपर लिखे सो लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि नए लोग आ गए
जो अब जो इस वक्त जेडीएस में जो साहब के साथ लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कांग्रेस में थे। वो हाँ अरशद महाकवी होने दो, साहब खुद रहने दो, सही है। ये तमाम लोग कांग्रेस में थे। सही है। नए लोग आकर कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने कार्यकर्ताओं को पीछे डाल दिया और खुद आप फ्रंट पे आ गए? हाँ। अब नए नए जब लोग जुड़े जनता पार्टी में, उनको एक ऐसा हो गया है कि उनको ये घर कैसा संवारे, ये घर कहाँ से बंदे, वो घर की बुनियाद क्या है, उसके पिलर क्या है, कुछ भी मालूम नहीं। अब सिर्फ छत के ऊपर आके सब जन चालू हो गए, नया नया बाजार है कर रहे, अब इसको छोड़े उसको छोड़े, ये छोड़ना गलत है। सबको पकड़ के चलना है। और जब ये पार्टी मजबूत होती है, इसमें जो उनका रोल है, जो उन्होंने करे, कई दफ़ा देखिए लोग मेरे को बहुत सारे सवाल पूछे, आप तो बहुत फाउंडर है, बहुत पार्टी को संभाले, बहुत तकलीफ़ करे, 2-3 बार एमएलए चुन के आया तुम्हारे सदारत में, आपको कन्नड़ा मराठी हर खेड़े में बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी आपको कैसा ऐसा ये लोग छोड़ रहे हैं बोल के मेरे को सवाल किए। तो मैंने उनको बोला उनका ख्याल है, मेरे से कुछ पार्टी को हानि होती होंगी, फ़ायदा नहीं होता होगा, आप इसलिए वो कर रहे, लेकिन काम अच्छा कर रहे। कौन कर रहे? वो साहब जो कर रहे हैं अब। अच्छा। जो डिप्यूटेड कैंडिडेट है, अब जो पार्टी चला रहे उन्होंने चला रहे, पार्टी साहब ही चला रहे हैं। सदर प्रेसिडेंट जो है, वर्किंग प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, ये लोग पार्टी ने चला रहे, साहब चला रहे हैं। नहीं साहब पार्टी वर्किंग अब उनके छे ना, पूरा फैमिली उनकी छे, ग्रुप उनका है। अब उसमें हम पुराने लोग हैं ना, खामोश है, तटस्थ है। जैसे आनंद पटेल पब्लिक के वोट लेके चुन के आया, सो प्रतिनिधि है। जिला पंचायत बोले तो एक छोटा एमएलए वो भी एरिया का है, वैसे चुन के आए सो है। 18-20 साल से हमने झंडा पकड़ के फरारे बंद के हम पार्टी संगठन करे सो है, हम खामोश है। अब वो लोग वो लेके कर रहे, हमको बुला रहे नहीं, कर रहे नहीं, तो कोई बात नहीं है। बोले आनंद पाटिल का क्या स्टैंड है? आनंद पाटिल भी दावेदार थे इनसे पहले, बाई इलेक्शन के टाइम, बाई इलेक्शन के टिकट मांग रहे थे। टिकट मांग रहे थे, उन्होंने मांग रहे थे, मैंने मांग रहा था, मैंने भी एप्लीकेशन दिया था। आपने भी एप्लीकेशन बाई इलेक्शन के लिए नहीं, उसके पहले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2018 का। खुबा साहब छोड़े तो टिकट मेरे को दो बोल के मेरा एप्लीकेशन भी था। अन्ना को भी मैं जाके रिक्वेस्ट करा था, अन्ना एक बार देखे, देखो मैं गरीब हूँ लेकिन मैं चुन के आता हूँ कैसा भी, और मेरा नाम अच्छा है बोल के बोला था। फिर भी पार्टी के हक में किधर कैसा कैसा देना, किसको देना वो। और उसकी दूसरी बात क्या हुआ, शिंदे साहब का जब नाम लिए, शिंदे साहब मेरे एक अच्छे गुरु, क्योंकि शिंदे साहब का ताल्लुक बीदर डिस्ट्रिक्ट को बहुत था। जब वो KSRTC मिनिस्टर थे, अच्छा, तब से मैं उनका फॉलोअर और उनका कार्यकर्ता था। जब भी आए तो उनको मिलता था, मेरे घर को आते थे उन्होंने। ये सब मेरे साथ जुड़े सो लोग, उनके साथ में जुड़े सो सिद्धरामैया साहब, PJR शिंदे साहब, CM इब्राहिम साहब, सब नाम से पहचानते हैं। तो शिंदे साहब का जब नाम आया तो मैं खामोश रह गया, मैं कहीं को मंगना है इसमें, तो शिंदे साहब को वो लोग डाल दिए। बाई इलेक्शन में आपका क्या स्टैंड था? साहब भी टिकट मांग रहे थे, आनंद पाटिल साहब भी टिकट मांग रहे थे, आपने बाई इलेक्शन में क्या कहा था? जब पार्टी, आप सफदर थे उस वक्त, प्रेसिडेंट थे, तो पार्टी ने आपसे पूछा होगा, हाँ पूछो, कि आप किसको कैंडिडेट देंगे, आपकी चॉइस क्या थी? बिल्कुल, हमारे नेता सम्माननीय HD कुमारस्वामी साहब ने जब ये लोग वहाँ पर गए टिकट मांगने के लिए, कांग्रेस के लोग, हमारे कोई पार्टी के लोग उनको लेके गए कि ये लोग अच्छे हैं, कांग्रेस छोड़ के इधर आ रहे, इनको टिकट दिए तो इधर MLA बनते बोल के बोलने वाले भी कुछ हमारे पार्टी में बीदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग हैं, लेके गए इनको। फिर वहाँ जाने बाद माननीय HD कुमारस्वामी साहब ने बताए कि भाई आज 30-40 साल से मेरा आदमी है वहाँ पर माइनॉरिटी, टिकट तो माइनॉरिटी को देना है, लेकिन माइनॉरिटी में मेरा आदमी है बसो कल्याण में, पहला हक उसका होता है वहाँ पर ठहरने का। अगर वो नहीं बोला तो मैं आपको देता हूँ, एक दिन आप रुको। फिर मेरे को फ़ोन आया ऑफिस से, फ़ोन ऐसे टाइम में आया कि मेरे को जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, रात में ना गाड़ी है ना फ्लाइट है, कुछ नहीं था। तो बुलाए मेरे को ऑफिस को। फिर बुलाने बाद मैं अन्ना बोला, माफ़ी चाहता हूँ अन्ना, मेरे को अब कोई आने के लिए चारा नहीं है, और आप जो निर्णय करेंगे करो। और बाई इलेक्शन में मेरे को क्यों ये करते हैं, बाई इलेक्शन में मेरे को क्यों डालते हैं? जनरल इलेक्शन में दिए कुछ तो दिए तो वो करता, बाई इलेक्शन में मैं हाथ जोड़ता, मेरे से नहीं होता, आप किसी को भी दे दो बोल के मैं बोला। आनंद पटेल के बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा कि 2 ग्रुप बन चुके हैं जेडीएस में, ऐसा दिखाई दे रहा है, जनता को भी लग रहा है, हम तक बात आई है जनता की कि 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप है आनंद पटेल का, एक ग्रुप है साहब का।
जो ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप में नहीं दिखाई देते, आनंद पाटिल में जो लोग हैं वो बड़े शाह साहब के साथ ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं है, ताल्लुकात अच्छे हैं मगर उतने अच्छे नहीं है। हाँ सही है। फिर जो बड़े शाह साहब के ग्रुप के लोग हैं वो आनंद पाटिल के ग्रुप में नहीं है। फिर एक मतभेद ये भी हुआ था जब बंडाप्पा कासिमपुर से बसव कल्याण आए थे, बसव कल्याण में ऑफिस की ओपनिंग थी, तब आनंद पाटिल को इनवाइट नहीं किया गया था। उस एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि आनंद पाटिल ने नाराजगी जताई थी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। ये क्या हो रहा है, चल क्या रहा है कि पार्टी में दो ग्रुप बन चुके हैं, पार्टी ठीक से चल नहीं रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, पार्टी बिल्कुल अच्छी चल रही है। हमारे पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है। अब वो ग्रुप उन्होंने खुद समझ रहे हैं वो ग्रुप बोल के, लेकिन मैं वो ग्रुप को मानता नहीं। कोई ग्रुप नहीं हमारे पास। आनंद पाटिल भी पार्टी का है, हम भी पार्टी के हैं। अब साहेब नए आके जुड़े, अब वो साहेब की मर्जी है किसको बुलाए नहीं बुलाए। मैं सुना कहीं कहीं लोगों को पूछे तो बोले कहते हम किसको बुलाते उसको इनवाइट करते, हम दूसरे को कौन बुलाए उन्होंने आना, दूसरे नहीं आना, ऐसा कई दफ़ा सुने। साहब ने कहा ऐसा? कहा है। यही मेरा क्षेत्र मिरकल है, बहुत बड़ा फंक्शन करे मिरकल में। उस क्षेत्र से आज मिरकल एक क्षेत्र ऐसा था 95 में मिरकल से ये ग्रुप से तालुका पंचायत इलेक्शन, वहाँ का कोई हमारे जात वाले नहीं थे, पात वाले नहीं थे, वोट होते ज़्यादा नहीं थे। फिर भी वो लोगों ने अपने घर में मेरे को खाना खिला के चाय पिला के वो मेरे को 790 वोट से मेरे को जिता के दिए थे। उस एरिया में साहेब का एक प्रोग्राम था, हमारे पूरे पार्टी के वहाँ लोग गए थे, मेरे को मालूम नहीं था वहाँ है बोल के। वहाँ के लोगों ने पूछना शुरू करे, अरे क्या जी शब्बीर साहब को क्यों नहीं लाए, क्या लाए? हम बोलेंगे शब्बीर साहब को दावत देंगे, बोले तो नहीं, बोले हम किसको बोले उसको बुलाओ। बोले साहब बोले सुन गए हम। तो बोले ठीक है भाई कर लें, तो प्रोग्राम पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है ना, दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है बड़ी बात। तो हमारे को लोग फ़ोन करे, मेरे दोस्तां पूरे दोस्तां वो सब ऐसा कैसा, तो बोले नहीं चलते रहता है, कितने दिन है चलेंगे, क्या करने का है, चलते रहता है बोलते। अगला सवाल अगर आपसे मैं पूछूं तो बाई इलेक्शन हुआ 2021 में, हाँ अप्रैल मई में अप्रैल, हाँ बाई इलेक्शन हुआ, बड़े शाह साहब को जेडीएस का टिकट दिया गया, दिए, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, 11,000 कुछ वोट लिए, 11 चिल्लर, हाँ 11 चिल्लर, जिसमें से 7,500 मुस्लिम वोट थे। हाँ। क्या लगता है आपको? कुमारस्वामी 6 दिन तक बसव कल्याण में रहे, प्रचार किया उन्होंने, हाँ। बंडाप्पा कासिमपुर यहाँ रहे, उसके बावजूद एक पहली मर्तबा जेडीएस ने माइनॉरिटी कैंडिडेट को अपना टिकट दिया था, 11,000 वोट लिए। कुमारस्वामी के 6 दिन रहने के बाद कमी कहाँ रही? प्रचार में कमी रही, कैंडिडेट ठीक नहीं था, किसी और को टिकट देना चाहिए था, क्या लगता है आपको? ये ऐसी बात है, माहौल इलेक्शन का माहौल वक्त के ऊपर बदलते रहता है। नेशनल पार्टी कांग्रेस थी, जहांगीर अली साहब को टिकट दिए थे जी 94 में, 94 में, वो 2,500 वोट लिए थे वो। अच्छा, एक नेशनल पार्टी, ये तो हमारी प्रादेशिक पार्टी है। दूसरी बात क्या है, हमारे लोग बी नारायण का इंतकाल होने बाद जो हमारे माइनॉरिटी वोट है वो अभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दूसरी बात, और हमारे में क्या हो गया बोले तो ये जेडीएस में और इसमें ये काश्तकारों के कर्जा वो माफ़ करे सो इतनी मिशनरी लोगों के दिमाग तक वो गई नहीं। तीसरी बात क्या हुआ बोले तो ये बीजेपी वाले जो पैसे का जो खेल चालू करे, पैसा देना वोट लेना, पैसा देना वोट लेना, तो ये हमारी पार्टी तो पैसा देने वाले लेने वाली वोट नहीं है, वो अपने काम के ऊपर अपने मेहनत के ऊपर वोट मांगने वाले लोग हैं हमारे जी। इसलिए हमारे को बाई इलेक्शन में हमारे को उतना रिजल्ट नहीं आया है। मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं? नहीं कोई नहीं। पार्टी वर्कर्स की कोई गलती नहीं? कोई नहीं गलती। बाई इलेक्शन में जिनके हाथ में कमान दी गई थी उनकी कोई गलती नहीं थी? नहीं, कोई गलती नहीं। अगर अगला सवाल मैं आपसे पूछूं तो आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि साहब को टिकट दोबारा मिलना चाहिए या फिर किसी और को टिकट मिलना चाहिए या फिर आनंद पाटिल एक ऑप्शन के तौर पे है? वो बाई इलेक्शन था। अब ये जो आने वाले इलेक्शन में जी सब जन टिकट मांगने वाले हैं। एक बार दिए बाद उसके ऊपर वो पार्टी का जो हक होता है, पार्टी का जो निर्णय होता है वहाँ पर कमेटी में कैसा देना, किधर एडजस्ट करना, वो पार्टी के ऊपर है। लेकिन हकदार तो सब है, साहिब भी मांगने वाले हैं, मैं मांगने वाला हूँ, आनंद पटेल मांगने वाला है, ऐसे कई एक लोग जनता पार्टी में जो भी बैठे वो मांगने वाले हैं टिकट। मैं 2023 में जनरल इलेक्शन होने वाला है। जनरल इलेक्शन, साहब भी टिकट आप भी टिकट मांगेंगे? मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, मेरी भी ख्वाहिश है ना।
मैं भी एमएलए बनना चाहता हूँ। कब तक मैं वर्कर बोल के रहूँ? मैं भी जी बनना चाहता हूँ एमएलए, लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, लोगों की खिदमत किया हूँ। लोग आज तक भी मेरे नाम को कहीं धब्बा नहीं है, लोग अच्छे हैं। ये गंगा जमुना तहजीब में मैं कोई जात पात वाला आदमी नहीं, मेरी जात सेकुलर आदमी हूँ मैं। आज भी मेरे को बहुत सारे लोग चाहते हैं, शब्बीर को जात नहीं है बोल के बोलते हैं। आज हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब में मैं बहुत कंधे से कंधा लगा के काम कर रहा हूँ। आशा है मेरी भी एक बार कुमारस्वामी हमारे देवगौड़ा साहब एक बार टिकट दे के देखेंगे, मैं भी एक जीत के दिखाऊंगा बोल के मेरी भी एक आशा है। अगर 2023 के जनरल इलेक्शन में जस्ट एन एग्जांपल, आज अगर बड़े शाह साहब को टिकट मिल जाता है, हाँ। क्या लगता है आपको? रिजल्ट 11,000, क्योंकि लोगों का कहना है, ये सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं, पोस्ट आते हैं, पोस्टर्स वगैरह सोशल मीडिया पर, लोगों का ये कहना है कि अगर दोबारा साहब को टिकट मिलता है तो वोट परसेंटेज क्या लगता है आपको, बढ़ेगा घटेगा? अगर बड़े शाह साहब को टिकट मिलता है तो उनको मिलता है तो ये अब वो ऊपर पब्लिक के दिल के ऊपर है नहीं, आपको क्या और लगता है? माहौल के ऊपर। आपका अनुमान क्या है? मेरा अनुमान क्या है, एचडी कुमारस्वामी साहब के जो काम देख के अब तो सब फेल हो रहे हैं। कांग्रेस रिजल्ट देख के परसों कांग्रेस का वैसा हो गया, अब बीजेपी का हमारे पास ऐसा चल रहा है, तो उसमें मेरी पार्टी उभर के आएंगी बोल के मेरे को एक आशा है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन जनता दल का एमएलए बसो कल्याण को होना तय है और जरूर होता है। अगर एमएस खोबा, मल्लिकार्जुन खोबा अगर टिकट मांगते हैं जेडीएस का तो वो मांगते हैं, अब वो हाईकमांड उनको देती है नहीं देती है, आपका क्या मत रहेगा? मेरा मत ऐसा नहीं है, जो हाईकमांड का मत रहेगा वो मेरा रहेगा। पार्टी को दोबारा बसव कल्याण में पावर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पार्टी 11,000 वोट ले चुकी है एक्स सीएम के 6 दिन रुकने के बाद। पार्टी को स्टैंड करने के लिए बसव कल्याण में ये करना है कि एचडी कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा साहब और हमारी पार्टी जितने भी काम हम पब्लिक के लिए किए हैं, वैसे कामों को लेके हर घर को जाके, हर वोटर्स को जाके कन्वाइस करके उसको मिलना है, उसको दिल में की बात बताना है, और जब उसका दिल हमारे तरफ, हमारे पार्टी की तरफ खींचना है, तब ये संगठन होती है। अभी 1 साल का टाइम है। अगर हमारी पार्टी हाईकमांड 20 तारीख से ग्राउंड में, इसमें पैलेस ग्राउंड में बहुत बड़ी मीटिंग ले रहे हैं, वो मीटिंग में जो जो गाइडेंस आएगा वो हिसाब से हम हर वोटर्स को जाके मिलने का काम करने वाले, क्योंकि ये माहौल ऐसा हो गया अब इलेक्शन में हिंदुस्तान में, इससे बहुत बेजार हूँ मैं। ये नोट और वोट ये दो ही चल रहा है। अब नोट तो हमारे कोई पार्टी में, प्रादेशिक पार्टी ये कोई ना नोट देने वाले हैं ना लेने वाले। अब जो सत्ता में बैठे, जो सत्ता कर रहे, उसके मजा चख रहे, उनके पास पैसा भी है, पावर भी है। अब ये बगैर पावर के बले तो हमारे को यही है, जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, उनके घर को जाके कन्वेंस करके हमको वोट लेना है और ये परिवर्तन को ख़त्म करना है। बड़े बड़े लीडर एडजस्ट हो रहे हैं, तो शब्बीर पाशा साहब कहाँ एडजस्ट होंगे? नहीं, मैं इधर आपने कहा कि साहब आपको बुला नहीं रहे, कर नहीं रहे, तो शब्बीर पाशा साहब का क्या स्टैंड रहेगा? मैं जनता दल में रहूँगा, मैं जनता दल में रहूँगा। कोई साहेब की पार्टी नहीं है या और किसी की पार्टी नहीं है। पार्टी मेरे नेता एचडी देवेगौड़ा साहब, मेरे नेता एचडी कुमारस्वामी साहब मेरे को बहुत, मेरे बचपने से बोले तो भी चलता है, मैं उस पार्टी का हूँ और वो पार्टी का लायल हूँ। आखिरी तक उस मैं आखिरी तक उसमें पार्टी जेडीएस भी हो जाए, कुछ भी होने दो। आखिरी सवाल में और मैं मेहनत भी करूँगा अभी पार्टी के लिए। साहेब ठहरने दो, आनंद पाटिल ठहरने दो, मैं ठहरने दो, और कोई ठहरने दो। आके एक वर्कर, एक छोटे छोटे वर्कर को भी अगर टिकट दिए तो उसको नेता मान के उसके हक में जनता पार्टी का काम मैं करूँ। आखिरी सवाल अगर मैं आपसे करूं तो आनंद पाटिल और बड़े शाह साहब, क्या मतभेद है दोनों के बीच में? आनंद पाटिल के पोस्टर में साहब की फोटो नहीं होती, साहब के पोस्टर में आनंद पाटिल की फोटो नहीं होती, पार्टी ऑफिस में उनको बुलाया नहीं गया आनंद पाटिल को। आनंद पाटिल ने बडनप्पा कासिमपुरा के सामने नाराजगी भी जताई कि चल क्या रहा है। एक बार का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। आनंद पाटिल ने एक मूवमेंट निकाले, किसानों को जो कर्जा माफ हो गया, हाँ, उन्होंने वो स्ट्राइक किया था, प्रोटेस्ट किया था। हाँ, वो किसानों को सम्मान के लिए एक कुमारस्वामी की फ़ोटो अंदर लिखे सो देवेगौड़ा साहब की फ़ोटो कि भाई हमारे पार्टी से आपको आपका कर्जा माफ़ हो गए, हम तुमको सम्मान कर रहे हैं बोल के एक सम्मान कार्यक्रम रख के गांव से जहाँ भी जितने गांव में, अभी ये गांव में 200 लोगों को हो गए
और गाँव में 50 लोगों को हो गए, ऐसे 50-50 फोटो मुहिम चला रहे थे वो। मुहिम चला रहे थे। जी। उस मुहिम में इनको दावत दिए थे, मैं भी वो प्रोग्राम में मैं भी खादरी साहब को बुलाए, साहब को जी, आनंद पटेल बुलाए थे। अब आनंद पटेल को उन्होंने नहीं बुलाए होंगे, लेकिन आनंद पटेल मैं गवाह हूँ, मेरे सामने बुलाए थे, सब मिलके करेंगे बोल के बुलाए थे। तो भेद अब वो साहेब को मालूम, लेकिन आनंद पटेल कभी भेद नहीं करे उसका। साहब भेद करें, इन्होंने बुलाए थे उनको, मगर उनके प्रोग्राम में इन्होंने नहीं बुलाए, वो मेरे को मालूम नहीं। अब हमको तो कभी दावत नहीं, कभी बोलते नहीं, बुलाते नहीं, कुछ भी नहीं तो भी नहीं बोल के बोलते। परसों 1 महीने में इधर आए थे, इधर जाते जाते मैं ठहरा था, बोले क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं, बोले नहीं कुछ नहीं, मिजाज भी अच्छी नहीं थी। अब कहीं को तुम नहीं बुला रहे, मैं कहीं को आना, बोल के मिजाज अच्छी नहीं है, मेरे को अटैक हो गया, फिर कोरोना हो गया, हाँ इसलिए मैं नहीं आया, मैं ज़रा रेस्ट कर रहा हूँ बोल के बोले हम बुलाना। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया। अगर आप कुछ अपनी तरफ से जेडीएस के कार्यकर्ताओं के लिए, बसवा कल्याण के अवाम के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आखिर में कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकता हूँ सब। धोखा वफा की राहों में खाए हैं हम जरूर जी, धोखा वफा के राहों में खाए हैं हम जरूर, मगर किसी को धोखा नहीं दिया जी। और हमने गुजार दी है फकीरी में ज़िंदगी, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा आज तक हमने नहीं किया। तो मेरे पूरे जनता दल के भाइयों को और मेरे कार्यकर्ताओं को, हमारे इनको सबको मैं विनती करता हूँ कि एक ऐसी हिंदुस्तान में ये जो पार्टी है, सम्माननीय देवेगौड़ा साहब ने जो सबको लेके चलने वाली जो पार्टी है, इस पार्टी को सब लोग मिलकर जुड़ेंगे। और एक बार दिल से मैं देखना चाहता हूँ कुमार स्वामी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना, और गरीबों की और काश्तकारों की और कुनबियों की तकलीफ दूर करना जी। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थे जनाब शब्बीर पाशा साहब, बसवा कल्याण में जेडीएस का एक बहुत बड़ा नाम, कद्दावर नेता जो 45-40 साल से कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, 18 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने अपने दिल की बातें हमसे शेयर की। और जो अवाम के बीच में तशवीश की एक बात फैल रही थी, रूमर्स हो रहे थे, उन तमाम को क्लियर किया। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।